14 जुलाई 1911 का वो दिन जब इटली के रोम रेलवे स्टेशन पर सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो किरणें शाम तक ऐसे मंजर में बदल जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। यह कहानी महज एक ट्रेन के गायब होने की नहीं, बल्कि ये कहानी है समय के उस क्रूर मजाक की जिसने 106 जिंदगियों को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया और पीछे छोड़ दिया तो सिर्फ सवाल जो वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों की आज भी नींद उड़ा देता है। ज़रा उस मंदिर को याद कीजिए जब जेनेटिक कंपनी की वो आलीशान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भाप का इंजन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। हवा में चलते हुए कोयले और इत्र की मिलीजुली महक हवा में तैर रही थी। यह कोई आम सफ़र नहीं था, उस समय का सबसे महंगा और वीआईपी टूर था, जिसमें सवार होने वाले लोग सिर्फ यात्री नहीं थे, बल्कि वह इटली के रईस और रसूखदार लोग थे जो अपनी ज़िंदगी का जश्न मनाने निकले थे। ट्रेन में 3 डिब्बे थे और हर डिब्बा लग्जरी का एक नमूना था। मखफली सीटें, पॉलिश की हुई लकड़ी, दीवारें और हाथों में शैंपेन के गिलास। वो 106 मुसाफिर जो लोमबाड़ी की पहाड़ियों को चीरते हुए एक नई दुनिया देखने जा रहे थे। ट्रेन जब स्टेशन से निकली तो लोगों ने तालियां बजाई, बच्चे खिड़कियों से हाथ हिला रहे थे और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग, उनके रिश्तेदार उन्हें खुशी खुशी विदा कर रहे थे। पर यह विदाई हमेशा के लिए हो जाएगी, यह किसने सोचा था? यह खौफनाक सच उस वक्त भविष्य के गर्भ में छिपा था। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती गई, शहर पीछे छूट गए और पहाड़ करीब आने लगे। लोमबाड़ी का वह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन वहाँ एक और चीज़ थी जो मशहूर थी, और वो थी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसे उस वक्त इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना माना जाता था। यह सुरंग पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी और इसे पार करने में ट्रेन को बमुश्किल कुछ मिनट लगने चाहिए थे। लेकिन जब ट्रेन ने उस सुरंग के करीब पहुंची तो प्रकृति के नियम बदलने लगे और यहीं से शुरू होता है वो घटनाक्रम जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। ट्रेन में सवार लोगों को शायद कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन ट्रेन के सबसे आगे इंजन में मौजूद ड्राइवर ने ज़रूर कुछ देखा होगा जो सामान्य नहीं था। यह हमें उन 2 लोगों की गवाही से पता चलती है जो किस्मत से या शायद बदकिस्मती से उस ट्रेन के आखिरी पल में कूदने में कामयाब रहे। यह 2 लोग बुरी तरह डरे हुए थे और मानसिक रूप से टूट चुके थे। पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने जो बताया वह किसी पागलपन की दास्तान जैसा लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में जो दहशत थी वो झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के मुहाने के पास पहुंची, मौसम एकदम बदल सा गया। आसमान साफ था, लेकिन सुरंग के मुंह से एक अजीब सा सफ़ेद कोहरा बाहर निकल रहा था। यह कोहरा आम धुंध जैसा नहीं था, यह गाढ़ा था, चिपचिपा था और इसमें एक अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे हजारों मधुमक्खियाँ एक साथ भिनभिना रही हो। उन्होंने बताया कि ट्रेन जैसे ही उस कोहरे के संपर्क में आई, ट्रेन की आवाज़ बदलती गई, लोहे के पहियों की खनखनाहट बंद हो गई और ऐसा लगा जैसे ट्रेन हवा में तैरने लगी हो। उन दोनों को एक बहुत ही तेज चैन महसूस हुई, जिसे उन्होंने मैग्नेटिक वेव जैसा बताया। घबराहट के मारे वो दोनों ट्रेन के पायदान से नीचे कूद गए। ज़मीन पर गिरते ही उन्हें चोट आई, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ चल रही ट्रेन पर जमी हुई थी। उन्होंने देखा कि कैसे वह लोहे का विशाल इंजन उस सफ़ेद दूधिया धुएं के अंदर दाखिल हुआ और गायब हो गया। उसके पीछे पहला डिब्बा गया, फिर दूसरा और अंत में तीसरा डिब्बा। जैसे ही वो आखिरी डिब्बा उस कोहरे में समाया, वो कोहरा भी अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। वहाँ ना तो कोई धमाका हुआ, ना ही कोई चीख पुकार मची और ना ही कोई मलबा गिरा। बस एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया और वो दोनों लोग पागलों की तरह सुरंग की तरफ भागे। वो अंदर चले गए और एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहे, लेकिन सुरंग खाली थी, बिल्कुल खाली। वहाँ ना तो कोई ट्रेन का निशान था और ना ही उन 106 लोगों का कोई निशान। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, दीवारों पर टपकता हुआ पानी। यह खबर जब बाहर आई तो पूरी इटली में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। उन्होंने दर्जनों बार पूरी सुरंग की तलाशी ली, ठोका गया, पटरियों के नीचे की ज़मीन खोदी गई, यह देखने के लिए कहीं ट्रेन ज़मीन में तो नहीं धंस गई। वहाँ एक पेज तक नहीं मिला। तार्किक रूप से अगर कोई ट्रेन सुरंग में जाती है तो उसे दूसरे छोर से निकलना ही चाहिए। अगर वह नहीं निकलती है तो सुरंग के अंदर होना चाहिए, लेकिन जेनेटिक ट्रेन ने भौतिक विज्ञान के इस सबसे बुनियादी नियम को तोड़ दिया। इस घटना के बाद कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा सुरंग के अंदर कोई गुप्त दरवाज़ा था, जो कि नामुमकिन था क्योंकि सुरंग ठोस चट्टान को काट कर बनाई गई थी।
कुछ ने कहा कि ये शैतान का काम है और कुछ शापित बताते हैं। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि रेलवे ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लोहे के गेट लगा दिए गए और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमलों में उस सुरंग का मुँह मलबे से पूरी तरह ढक दिया गया। मानो कुदरत भी यही चाहती थी कि वो रात हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य यही नहीं है कि ट्रेन गायब हो गई थी। असली रहस्य तो यह था कि वो ट्रेन कहाँ गई और सबूत सामने आए। वो इस घटना को एक क्राइम थ्रिलर से बदलकर एक साइंस फिक्शन हॉरर में तब्दील कर देते हैं। ट्रेन के गायब होने के कई सालों बाद 1926 में मैक्सिको के एक इतिहासकार को कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो 1048 के थे, यानी ट्रेन के गायब होने से कुछ 66 वर्ष पहले के। इन दस्तावेजों में मैक्सिको सिटी के एक पागलखाने के रिकॉर्ड्स थे जिसमें बहुत ही अजीब घटना का जिक्र था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक एब्स में एक ही दिन अचानक 104 लोग मैक्सिको सिटी की सड़कों पर भटकते हुए मिले थे। ये लोग पूरी तरह से कंफ्यूज थे और बदमाश थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सभी इटालियन थे और वो इटालियन भाषा बोल रहे थे, जो मैक्सिको में उस वक्त कोई नहीं समझता था। उनके कपड़े बेहद अजीब थे। 108 साल के फैशन के हिसाब से उनके कपड़े भविष्य के लग रहे थे, यानी 20वीं सदी के यूरोपियन कपड़े। जब पुलिस और डॉक्टर्स ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि वह रोम से जेनेटी ट्रेन में बैठकर आए हैं और उन्हें लोम्बार्डी जाना है। मैक्सिको डॉक्टरों के लिए चुनौती से कम नहीं थी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।